कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। आज के दिन हम सब देव दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपावली पे जैसे आपने दीप जलाए, ऐसे ही देव दीपावली पर दीपमालाओं को अपने घर में सजाना, किसी भी जलाशय के, जैसे आप गंगा किनारे हैं, यमुना जी के किनारे हैं, अथवा तो आपके आसपास कोई कूप है और कुछ भी नहीं है तो जो आपके घर में नल है, वहाँ पे ही जल के किनारे दीप जलाना अत्यंत महत्वपूर्ण है आज के दिन। दीपावली पर आपने जो दीप जलाए और इस देव दीपावली पे दीप नहीं जलाए, तो आप अपने जो अमावस्या पे जो आपने दिए जलाए थे उनको निरर्थक ही मानिएगा। बड़ी प्यारी कथा है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हो रहा था तब राजा बलि ने देखा कि असुरों को जो चीज़ें मिल रही हैं और जो देवताओं को मिल रही हैं, उसमें जो देवताओं को मिल रही हैं जो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो असुरों को वस्तुएं मिल रही हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो राजा बलि ने कहा कि लक्ष्मी जी से कि आप भगवान महादेव की बहन हैं, मेरे आराध्य भगवान विष्णु की धर्म पत्नी हैं। मैं भी आज से आपको अपनी बहन की तरह ही मानता हूँ। मैं आपसे मांगता हूँ कि मनुष्य जो आज धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन जो दीप जलाएंगे, उन तीनों दिनों के दीपों का फल हम असुरों को प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा। तो देवताओं में बड़ी निराशा छा गई ये सुनकर कि अगर इन तीनों दिनों के दीप का फल राजा बलि को प्राप्त होगा तो फिर मनुष्य के लिए क्या रह जाएगा। तब 15 दिनों बाद जो देव दीपावली आएगी, जो पूर्णमासी आएगी, उस दिन जब मनुष्य दीप जलाएंगे तो उसका फल मनुष्य को प्राप्त होगा, और वरन उसी का नहीं, जो अभी दीपावली निकल के गई है उस पे जो दीप जलाए हैं, जो धनतेरस पे आपने दीप जलाए थे, उनका फल भी तभी प्राप्त होगा जब देव दीपावली के दिन दीप जलाए जाएंगे। आज देव दीपावली के विषय में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम कह रहे हैं। आशा करते हैं कि ये जो बातें हैं आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा। आप आजकल बहुत जल्दी में रहते हैं और हर चीज़ को बहुत जल्दी में सुनना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा धैर्य से सुने। अगर पूरा एक एक करके सुनेंगे तो कुछ बातें ऐसी अवश्य होंगी जो शायद आपके जीवन में बहुत काम आएंगी। और देव दीपावली क्यों मनाई जाती है, देव दीपावली के पीछे कौन कौन से इतिहास जुड़े हुए हैं, लगभग 11 बातें मैं आपको बताऊं, जिसमें से एक तो अभी बताई। अभी जो देव दीपावली है आज 29 नवंबर को, रविवार को मनाई जाएगी। चूँकि दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास दीपावली पूर्णमासी आरंभ हो रही है और फिर सोमवार 30 तारीख तक दोपहर तक रहेगी। तो जो कुछ लोग हैं वो 30 तारीख को जो सुबह का उत्सव मनाते हैं स्नान ध्यान का, वो 30 तारीख को मनाएंगे, लेकिन सांझ को जो उत्सव मनाया जाएगा, जो पूजन किया जाएगा, वो 29 तारीख को ही होगा। वैसे तो जो ज्योतिषी मुहूर्त बता रहे हैं वो शाम को 5 बजे से 7 बजे तक बता रहे हैं। सिंह लगन में जो मुहूर्त है वो बहुत उत्तम मुहूर्त बताया जाता है। अभी क्या होगा कि चूँकि रविवार का दिन है तो 4:30 से 6 बजे तक लगभग राहु काल मान्य होता है। इसीलिए अगर आप देव दीपावली के दीप जला रहे हैं और घर में पूजन कर रहे हैं तो हमारी प्रार्थना रहेगी कि लगभग 6 बजे के बाद ही आप आरंभ करें। 5:45 के बाद आरंभ कर सकते हैं, 5:45 के बाद, और उसके बाद 7 बजे तक आप अपना दीप जलाइए, पूजन करिए, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जलाशय के पास ही दीपक क्यों जलाए जाते हैं? जल के जौरे ही दिए का जलाने का अपना एक महत्व है। उस समय की बात है जब पांडव युद्ध जीत चुके थे
और युद्ध के बाद हानि तो बहुत हुई है, पांडवों ने भी अपनों को खोया है। तो एक बार बहुत उदास बैठे थे, तो भगवान कृष्ण ने पूछा कि इतनी उदासी क्यों है? तो कहा, नाथ, युद्ध तो हमने जीत लिया, धर्म की विजय भी हो गई, पूरी धरती पर पापियों का नाश भी हो गया, लेकिन देव हमने भी बहुत सारे अपनों को खो दिया है। बस उन्हीं के लिए निराश होकर के बैठे हैं कि हम उनके लिए जीवन में तो कुछ नहीं कर पाए, क्या उनकी आत्म शांति के लिए कुछ कर सकते हैं? तब भगवान कृष्ण ने कहा, हाँ, ये कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। अभी शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के पूर्णमासी तक तुम हर एक दिन जलाशय के पास दीप जलाओ और तर्पण करो, दीप दान करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो उनकी आत्माओं को बहुत शांति मिलेगी और इसके फलस्वरूप तुम्हें भी उनकी आत्माओं की प्रसन्नता का फल प्राप्त होगा। तो पांडवों ने इसी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर दीपावली तक, अर्थात देव दीपावली तक, पूर्णमासी तक दीपदान किए थे। अभी भी कहते हैं कि जिनके जीवन में इतना बड़ा पितृदोष हो कि वो पितृपक्ष में भी तर्पण करने से नहीं जाता हो, तो कार्तिक मास में अष्टमी से लेकर, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कार्तिक तक पितृ तर्पण का विशेष विधान बताया गया है। किसी भी नदी के किनारे आप वास करिए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करिए और उस समय दिया जला करके अपने पितरों के निमित्त तर्पण करिए। उसका एक बहुत बड़ा महत्व माना गया है। दीप कैसे जलाए जाते हैं? जैसे आपने विष्णु पुराण सुना होगा, स्कंद पुराण सुना होगा संतों के मुखारविंद से। तो विष्णु पुराण में जो कार्तिक खंड कहा जाता है, उसमें 24 प्रकार के दीप बताए गए हैं। आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, अगर नहीं समझ में आए तो लिख भी सकते हैं। 24 प्रकार के दीप बताए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से, जिससे जब कार्तिक की शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है, उस दिन हम लोग तो जो सूखी हुई तुलसी की डंडी होती है उसको घी में बोर कर फिर दीवले में जलाते हैं। तो हमारे पितरों के निमित्त, हमारी स्वयं की मुक्ति के निमित्त उसको एक बहुत बड़ा उपाय माना जाता है। विष्णु पुराण के कार्तिक खंड में भी ये बातें बताई गई हैं। जो हम दीप बनाते हैं तो आपने कई बार देखा होगा, फूल वाली बत्ती का दिया बनाया जाता है, एक लंबी बत्ती का दिया बनाया जाता है। तो जो लंबी बत्ती का दिया बनाया जाता है वो अक्सर देवी लक्ष्मी के चरणों में, जो भी माता दुर्गा के चरणों में, माँ भगवती के जो स्वरूप हैं उन्हीं के पास जलाया जाता है, देवताओं के पास नहीं जलाया जाता उसको। फिर पितरों के लिए लंबी बत्ती का दिया जलाया जाता है, जैसे पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या जो शमशान के वहाँ रखते हैं, या जो देहली पर रखते हैं दिया, अथवा नरक चतुर्दशी के दिन, धनतेरस के दिन, तो फिर वो लंबी बत्ती का दिया जलाया जाता है ताकि हमारे घर में लक्ष्मी चिर स्थायी हो, इस भाव से वो दिया जलाया जाता है। जो फूल वाली बत्ती का दिया होता है वो भगवान विष्णु को, हनुमान जी को, भोले बाबा को, ऐसे सब देवताओं के लिए जलाया जाता है। अगर विशेष रूप से आप किसी देवता के लिए दिया जला रहे हो, जैसे हनुमान जी के लिए, भोले बाबा के लिए, तो फिर उसमें लंबी बत्ती का नहीं जलाना चाहिए, फूल वाली बत्ती का दिया ही जलाना चाहिए। किसी भी देवता के लिए अगर विशेष रूप से दिया जला रहे हो तो फूल वाली बत्ती का दिया ही जलाना चाहिए। एक और कही गई है, सहस्र बत्ती का दिया जलाया जाता है। सहस्र बत्ती में एक साथ, जो ऐसे लंबी बत्ती बनती है रुई की, एक साथ 1008 बत्ती बनाई जाती हैं और उनको एक ही साथ लपेट करके घी में बोरकर एक दीवले में रखकर उनको जलाया जाता है। वो फिर देवताओं के आगे ही केवल जलाई जाती, वो देवी के लिए नहीं जलाई जाती।
वो किसी भी देवी के लिए नहीं जलाई जाती। वो जब भी सहस्र बत्ती का जो ये उपाय है, क्रम है, ये हमेशा देवताओं के लिए ही किया जाता है। देव दीपावली पर कई लोग सहस्र बत्ती का दिया जलाते हैं। पांचवी एक और चीज़ है देव दीपावली की बहुत महत्वपूर्ण, कि पहले क्या था, ये वृंदावन तुलसी का वन था, इसलिए इसे वृंदावन कहा गया। वृंदा अर्थात तुलसी, तुलसी का जहाँ चारों ओर फैलाव है उस जगह को तुलसी का वन अर्थात वृंदावन कहा गया। और यहाँ बैठकर भगवान कृष्ण साधना किया करते थे। ये तो बाद में जो वैसे लोग हुए जिनको ध्यान साधना करनी नहीं थी, केवल भगवान को अपनी मौज मस्ती के लिए उपयोग करना था, बदनाम करना था, उन लोगों ने केवल रासलीला वाले कृष्ण को दिखाया। वस्तुतः कृष्ण भी हमारी ही तरह अपनी योगिक शक्ति को प्रकट किए हैं। 11 वर्ष राधा रानी के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने इस ब्रज में उन गोपियों के साथ, गालों के साथ मिलकर बहुत साधना करी है। तो जब वृंदावन की इस निकुंज में तुलसी के इस वन में बैठकर भगवान कृष्ण साधना कर रहे थे, तो इसी दिन कहा जाता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णमासी के दिन भगवान कृष्ण को आत्मबोध हुआ। इसलिए इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। भगवान कृष्ण ने इस दिवस को अपने बोधि दिवस के रूप में राधा रानी को बताया था और ये बात जगत प्रसिद्ध है। छठवीं चीज़ है, बहुत प्यारा है यह भी, कि भगवान कृष्ण के जन्म से लेकर इस कार्तिक पूर्णिमा का जो क्रम है वो जुड़ा हुआ है। कहते हैं एक बार मैया पाटली, यशोदा मैया की माँ का नाम है पाटली, वो बहुत दुखी थी। तो साधु संतों ने कहा, माई हमेशा मुस्कुराती रहती है, आज क्यों इतनी दुखी है? तो पाटली बोली, क्या बताऊँ बाबा, मेरी बेटी का बुढ़ापा आ गया, लेकिन उसके कोई संतान नहीं हुई। अगर मेरी बेटी के घर भी कोई संतान हो जाती तो बड़ा मन में प्रसन्नता होती। तो साधु महात्माओं ने कहा कि अपनी बेटी को बता दे कि कार्तिक के महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भंडारा कराएगी, संतों को, ब्राह्मणों को भोजन जिमाएगी प्यार से, और आशीर्वाद मिल गया तो तेरी छोरी के छोरा अवश्य होगा। कह के साधु चले गए। मैया पाटली ने पाती लिखी और उस पाती में यशोदा जी को कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को भंडारा कराने के लिए कहा। मैया यशोदा सहज राजी हो गई और उन्होंने भंडारे की तैयारी कर दी। बड़ा प्यारा भव्य भंडारा चल रहा था। ब्राह्मण साधु संत बैठे थे। उनको पता तो था कि ये पुत्र की कामना के लिए किया गया है भंडारा। तो जब लगभग प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते करते महात्मा सब झिकने लगे, तो ब्राह्मणों ने, महात्माओं ने देखा कि खीर परोसने के लिए घूंघट मार करके वो आई हैं। तो ऐसा लगा कि यही इस घर की बेटी है, जिसके बहू है, जिसके लिए पाटली ने पुत्र के लिए कहा था। तो एक स्वर से सभी ने खीर परोस जाने के बाद आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारे घर में पुत्र होवे। अब जैसे ही कहा तुम्हारे घर में पुत्र होवे, तो नंद बाबा देखने लगे। यशोदा मैया भी बूढ़ी हैं। यशोदा मैया ने अपना घूमट थोड़ा सा ऊपर कर दिया, बाल सफ़ेद हो रखे हैं, 60-65 वर्ष की उम्र हो चुकी है। तो कहती हैं कि बाबा, क्या अब भी आपको लगता है कि हमारी संतान हो सकती है? हमारी संतान होना तो संभव ही नहीं है। तो साधु संत एक दूसरे की ओर देखने लगे कि बुढ़ापे में इनकी संतान कैसे होगी। लेकिन भोजन करते हुए प्रसन्नता से संतों के मुख से कोई बात निकली है तो विधाता झूठी कैसे कर सकते हैं। तो कहा, यशोदा रानी, भोजन करते हुए, तेरे घर का भंडारा खाते हुए हमारे मुख से वचन निकले हैं, वचन झूठे तो नहीं होंगे, लाला तो होगा, अब चाहे जैसे भी हो। तो मैया यशोदा के फिर लाला हुआ। सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण उनके घर लाला बन करके आए। कहते हैं डोली एकादशी आती है इस पूर्णमासी के बाद, थोड़े दिन बाद।
तो डोली एकादशी को मैया यशोदा लाला को लेकर उसको गई थी मैया पाटली के घर। तो नानी के घर पहली बार गए भगवान कृष्ण। तो मैया पाटली कहती हैं, यशोदा तू गोरी, नंद जी गोरे, छोरा तो बड़ो कारो भयो है, पर तू चिंता मत कर, मेरे जौरे रहेगो तो मैं तेल लगा लगा के जाए गोरो कर दूंगी। तो कहते भगवान कृष्ण को पाटली मैया ने खूब तेल लगाया, मालिश करी। तब से नानी के हाथ की जो मालिश है उसका जो रिवाज जैसा चल गया। अभी बालक का जन्म होता है तो थोड़े दिन बाद वो अवश्य नानी के घर में उसे ले जाया जाता है ताकि नानी का हाथ उसको लगे। तो ये प्रथा भी कार्तिक की पूर्णमासी से ही आरंभ हुई कि मैया यशोदा को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पर्व साधारण पर्व नहीं है, ये प्रकाश पर्व है। प्रकाश पर्व जो शब्द है वो सिख परंपरा से आया है। सिखों के जो सद्गुरु हैं, हम सबके सद्गुरु हैं। सिखों के सद्गुरु में क्यों कहूँ, हम सबके सद्गुरु हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी का जो जन्म हुआ वो 1469 में, जिसे अब पाकिस्तान में कहा जाता है, श्री ननकाना साहिब में आपका जन्म हुआ था। पहले ये पाकिस्तान नहीं था, पहले सब भारत ही था। लेकिन बाद में जब अंग्रेज आने लगे तो जाते जाते वो बंटवारा कर गए। और बंटवारे में एक चीज़ बहुत गलत हुई। बंटवारे में भारत में तो सभी धर्म के लोगों को, सभी पंथ के लोगों को वोट डालने का अधिकार बराबर था। लेकिन जो अन्य देश बने, बंटवारा जब हुआ, भारत के जब टुकड़े हुए, तो जैसे बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, या और भी जो सीमांत देश हैं, उन सब में अदर किसी व्यक्ति को, वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उससे अलग अगर कोई भी धर्म का व्यक्ति है तो उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि वहाँ धीरे धीरे इतनी मारकाट हुई कि बाकी जितने भी अदर पंथ के लोग, अदर धर्म के लोग हुए, खासकर हिंदू धर्म के लोग, उनको बहुत बेरहमी से प्रताड़ना दी गई और आज तक दी जा रही है। सिखों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। यहाँ तक कि उनको जिंदा जला दिया गया, उनके पुत्रों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया, तवे पे बिठाया गया, क्या क्या नहीं किया आक्रांताओं ने उनके साथ। लेकिन उन्होंने धर्म परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। जीवन जाए तो जाए, पर कभी धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे हम। सनातन धर्म की ऊंचाई को बहुत पहुंचाया है। आज भी ये जो प्रकाश पर्व है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर बहुत विशाल लंगर होगा सिखों में। इतना विशाल भंडारा माने पूरे विश्व में सबसे बड़ा भंडारा शायद ये लंगर के रूप में ही होता है। प्रभात फेरी निकाली जाएगी, कीर्तन होंगे, जो अमृत बेला कही जाती है। अमृत बेला जिसने जीवन में अपना ली, उसके जीवन में कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। अमृत बेला सुबह 3 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय अमृत बेला कहा जाता है। जिसके जीवन में अमृत बेला आरंभ हो गई, समझ लो उसका कल्याण हो गया, फिर उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं हो सकता। इस देव दीपावली की जो क्यों हम मना रहे हैं, देव दीपावली का जो विधान है, ये कब से कैसे आरंभ हुआ, इसकी एक महत्वपूर्ण कहानी आरंभ होती है 8वें बिंदु के रूप में मैं बताऊं, जब भगवान ने त्रिपुरासुर का अंत किया। बड़ा प्यारा श्लोक है। ब्रह्मान् मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। महादेव त्रिपुरारी बने। ये त्रिपुरासुर कौन था, इसकी कथा आपने शिव महापुराण में बड़े विस्तार से सुनी होगी, हमने भी कई बार सुनाई है। जब कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का अंत कर दिया तो उसी तारकासुर के 3 पुत्र थे, विद्युन्माली,
तारकाक्ष और कमलाक्ष, ये 3 उसके पुत्र थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके अपने लिए 3 पुर मांगे और कई हजार वर्षों में ये पुर एक सीध में होंगे। तब भोले बाबा ऐसे रथ पर बैठकर आएंगे जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं हो, और स्वयं बाण चलाएंगे। और उस समय दोपहर का समय होना चाहिए, उस समय मेघ बरस रहे होने चाहिए। ऐसा सब उन्होंने मांगा था कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। और उनके आतंक से पूरा ब्रह्मांड ददक उठा। वैसे तो स्वयं शिव भक्त थे, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं, राक्षस हैं, वो इतना अत्याचारी व्यवहार अपना रहे, और जब भी जाते थे छुपते अपनी 3 पुरों में चले जाते थे, तो देवताओं के हाथ भी नहीं आते थे। तब देवताओं ने और भगवान नारायण ने मिलकर महादेव की आराधना करी, और महादेव कहते हैं 100 वर्षों तक प्रत्यालीन नामक धनुष चढ़ाने की विद्या होती है, उसमें बैठे रहे थे उस आसन में। वो जो रथ जिस पर महादेव बैठ कर के आए थे, वो रथ भी बहुत विशेष था। स्वयं विश्वकर्मा ने उस रथ को बनाया था। शिव महापुराण में उस रथ का बहुत विस्तार से वर्णन आता है कि उस रथ का जो निर्माण है वो पूरे ब्रह्मांड की हर एक वस्तु से हुआ है। समुद्र, पर्वत, अंतरिक्ष, वेद, स्वयं ब्रह्मा तो उनके सारथी हैं, चारों वेद उस रथ के घोड़े हैं, ओमकार की ध्वनि उस रथ की जो है गति है, चाबुक है। ऐसा श्रद्धा, विश्वास उस रथ का आधार है, ऐसा सब बताया गया है। स्वर्ग और मोक्ष उस रथ की ध्वजा है, समस्त नदियाँ उस रथ की घंटियाँ हैं, ऐसा बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण उस रथ का वर्णन किया गया है, जिस पर बैठकर महादेव त्रिपुरासुर का अंत करते हैं। ये त्रिपुरासुर हमारे ही भीतर हैं, और हम सब को इस त्रिपुरासुर का अंत करना पड़ता है। जो ध्यान से होगा, श्वासों की गति को नाभि से लेकर आज्ञा चक्र तक 3 पुरों में एक साथ सहज स्थापित कर दोगे, तब ब्रह्मरंध में इन त्रिपुरासुर का अंत होगा। 9वां बिंदु है कि भगवान ने आज ही के दिन मत्स्य का अवतार धारण करके समस्त सृष्टि की रक्षा करी थी, और जिस समय पूरी धरती समुद्र, प्रलयकारी समुद्र में डूबी थी, उस समय भगवान के त्रिशूल पर केवल काशी बची थी। इसीलिए देवता काशी में जाकर ही ये देव दीपावली, उस समय देवता सब काशी में रहे थे। देवत्व की जो वस्तुएं थी, देवत्व जैसे लोग थे, उन सबको काशी में ही बचाया गया था। इसीलिए कहते हैं आज के दिन देवता काशी में वास करते हैं, काशी में विराजित तो होते हैं। ये भी महत्वपूर्ण बिंदु है। एक 10वीं बात ये है कि आज के दिन भगवान महादेव ने एक तो त्रिपुरासुर का अंत किया, उसके बाद और समुद्र मंथन के बाद जब लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, उनका पूरे ब्रह्मांड में पूजा किया गया, तो आज के दिन श्री लक्ष्मी नारायण एक साथ, महादेव ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान नारायण के हाथों में दिया था, तो आज के दिन लक्ष्मी नारायण एक साथ विराजित हुए। तो देवताओं ने भगवान महादेव की और श्री लक्ष्मी नारायण की महाआरती करी थी। तो काशी में ये महाआरती हुई थी, इसीलिए काशी में देव दीपावली का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। आज जब एकादशी के दिन, देवोत्थान एकादशी, देव भगवान विष्णु के जागरण का दिन, योग निद्रा से भगवान विष्णु जागे, तो शालिग्राम के रूप में तुलसी जी को आदेश दिया था, जलंधर का वध हुआ, शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह उत्सव मनाया गया। तब श्री लक्ष्मी नारायण ने तुलसी और शालिग्राम को अपना स्वरूप कह करके सारे संसार में पूजनीय बताया। कहा कि तुलसी जी के रूप में मैं सदा लक्ष्मी और शालिग्राम के रूप में सदा नारायण। जिस घर में तुलसी शालिग्राम एक साथ रहते हैं, उस घर में प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण रहते हैं, ऐसा भगवान ने कहा था। तो ये जो दिन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी प्रार्थना है आप अपने घर में
देव दीपावली पे दिए अवश्य जलाना, छत पे कुछ दिए जला कर के आना, और जलाशय पे अगर दिया जला सको तब तो बहुत उत्तम है। किसी भी पवित्र नदी के किनारे अगर आपको दिया जलाने का अवसर मिले तब बहुत उत्तम है। और काशी में इस बार तो कहते हैं 15 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। कोरोना काल है, सावधानी रखनी ही पड़ेगी। आप अपना मास्क और ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं भूलेंगे। इसी भाव के साथ कि ये देव दीपावली आप सबके जीवन में पवित्रता लाने वाली हो, ज्ञान के प्रकाश को फैलाने वाली हो। ये देव दीपावली आपके जीवन में परम आनंद को भरने वाली हो। आप सभी को बहुत बहुत देव दीपावली 2020 की शुभकामनाएं।